तुम्हारे क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज को हल्के में ले लिया, अगर तुमने क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज को हल्के में ले लिया, तो 12th में भूल जाओ कि 90% आ भी पाएंगे, क्योंकि 90% स्टूडेंट यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता, क्योंकि वो पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, ऑलमोस्ट सारा चीजें करते हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उनको पढ़ना चाहिए वो पढ़ते ही नहीं। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो देख लिया तो अगले 10 मिनट में तुम्हें पूरा पीएचडी सिलेबस समझा, ठीक है, तो और यकीन मानो तुम्हें कोचिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ भाई, अगर तुम एंड तक देख लिए इस वीडियो को तो तुम्हें किसी भी कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, कोई भी कोर्स परचेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई दिक्कत। देखो, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, ठीक है, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें तुम कम एफर्ट्स लगाते और कंसिस्टेंस को पढ़ के, यानी कि कंसिस्टेंस को थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हो ना, तुम्हारे इजीली भाई 100/100 आ सकते हो, ठीक है। तो चलो बिना कोई देरी किए हम फुल सिलेबस को समझते हैं, ठीक है, 0 to टॉपर लेवल। तो मैं बात करूँ एग्जैक्ट होता क्या है और एग्जैक्ट बिजनेस स्टडीज में पढ़ते बिजनेस हो गया। फाउंडेशन ऑफ बिजनेस का मतलब जो हमारे मोस्टली बिजनेस होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या फाउंडेशन होते हैं, एटलीस्ट पूरे बिजनेस के अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है, तो ये सारी चीजें हमारा पार्ट 1 होता है। सेकंड, हम बिजनेस के बारे में एटलीस्ट पार्ट बी हम कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं वो इंडस्ट्रीज कैसे रन करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं, ये सारी चीजें हम समझते हैं। फिर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर समझ, हाँ भाई, अगर तुम बिजनेस स्टडीज के ना स्ट्रक्चर अगर तुम समझ लिए, एटलीस्ट तुम सारी चैप्टर को ओवरव्यू कर लिए, तो भाई साहब तुम्हारे 50% सिलेबस तो क्लियर हो गए ना। मेहनत तो तुम्हें 50% करना होता है, तो भाई इस चीज का ध्यान रखो तुम, ठीक है। फिर मैं बात करूं नेचर ऑफ बिजनेस की, जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, नेचर ऑफ बिजनेस, ये होता क्या है मैं बात करूं। देखो, इसमें क्या होता है, बिजनेस की मीनिंग समझते हैं, एटलीस्ट बिजनेस होता क्या है। अगर इसका डेफिनेशन में तुमसे पूछ लूंगा तो भाई साहब तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है। बिजनेस तो यही होता है ना कि तुम खरीदो और बेचो, खरीदो और बेचो। भाई साहब ये बिजनेस नहीं है, ठीक है, ये बिजनेस नहीं है खरीदो बेचो। बहुत सारी इसमें भी पॉइंट है, बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मालूम है। भाई साहब मालूम क्यों नहीं है, क्योंकि तुम अभी बचपन से लेके केवल तुम साइंस, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी यही सब तुम पढ़ते आए हो, ठीक है। कॉमर्स का तुम्हें एबीसीडी यहां से पता चलेगा भाई, समझ रहे हो। तो बस, तो नेचर ऑफ बिजनेस चैप्टर नंबर 1 है, जिसमें मीनिंग समझते हैं, इकोनॉमिक क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम समझेंगे, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को एंड तक देख और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दे, कैसे तुम्हारी नंबर नहीं आता मैं देख लूंगा, ठीक है। फिर आ जाओ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो कैसे फॉर्म करती है, बात तो ये है ना। तो ये चैप्टर 2 में तेरे को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होते हैं, कंपनी कैसे रन करते हैं, मतलब सारी चीजें। अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है, एक बंदा जस्ट लाइक मैं हूं, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी, मैं कैसे अर्निंग करूंगा, प्रॉफिट कैसे मैं बियर, सॉरी लॉस अगर होता है तो मैं कैसे बियर करूंगा, प्रॉफिट आ रही है तो उस प्रॉफिट को कैसे आगे यूज करूंगा, मतलब सारी चीजें मेरे ऊपर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बिजनेस का मैं ही मालिक हूँ, मेरे आगे पीछे कोई है ही नहीं, ठीक है, हो गया। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ही तो पार्ट है, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप करते हैं, यानी कि मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप हूं, तो यानी कि एक सोल प्रोप्राइटर के बारे में तू पढ़ेगा, तुम समझेगा, ठीक है। पार्टनरशिप क्या होता है भाई, मैं और मेरे 2-3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, यानी कि 2 से अधिक जो बिजनेस करते हैं मिलके पार्टनरशिप कहते हैं। तो भाई साहब अगर मैं 2-3 लोग हूं तो हम लोग प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस कैसे होगा तो लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, आपस में एग्रीमेंट कैसे करेंगे, मतलब सारी चीजें तुम्हें सीखने को, पढ़ने को मिलेगा। भाई साहब एक कंपनी होती है ना, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे चलते हैं, तुम्हें कंपनी के बारे में सीखने को मिल रहा है भाई। सोच तू 11th में आ गया, तुम एमबीए लेवल की सीख रहा है, ठीक है, तो भाई तुम्हें बिजनेस स्टडीज तुम्हें हल्के में नहीं लेने हैं, एक तरफ से मिनी एमबीए। अगर तुम 11th और बिजनेस स्टडीज तुम कर लेते हो ना, तो तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड इतनी अच्छी अच्छी आइडिया आएंगी तुम्हारे को, मत पूछो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, तो भाई साहब बिजनेस स्टडीज को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि चैप्टर तुम्हें समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। यकीन मानो तुम्हें मैं चैप्टर इतने इंटरेस्टिंग तरीके से स्टोरी बना के मैं समझाऊंगा ना भाई, भूल नहीं पाएगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्या होता है, ठीक है, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट क्या होता है। तो मैं बात करूं भाई साहब, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, ये होते क्या हैं, ठीक है। तो देख, पब्लिक सेक्टर का तो मेनली क्या है, जो जिनका मेन मोटिव ही होता है कि ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो, जैसे कि रेलवे। हमारा रेलवे क्या है, रेलवे से सरकार अर्निंग भी करती है,
एंड बहुत ज़्यादा लोगों को फायदा भी मिलता है। मेनली बात तो यही है ना। तो भाई ये पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर में क्या हो गया, तो कुछ जैसे कि तेरा स्कूल हो गया, ये तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर हो गया ना भाई। जिस स्कूल में तेरा तू पढ़ रहा है वो स्कूल क्या है, एक प्राइवेट स्कूल होगा। अच्छी तुम्हारे एरिया के, तुम्हारे सिटी के टॉप स्कूल होंगे, टॉप 10 में 20 में आते होंगे, ठीक है राइट। अब इसमें क्या है, सरकार से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तुम्हें सर्विस दे रहे हैं, वो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सारी चीजें तू कर रहा है। तो तुम्हारा जो फीस जा रहा है वो सारे ओनर के पास जा रहा है ना, तो तुम्हारा प्राइवेट सेक्टर हो गया। ठीक है। और भाई ग्लोबल इंटरप्राइजेस करके जो बड़े लेवल पे जो बिजनेस होते हैं, ठीक है, जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं, ठीक है, एमएनसीज हो गया, तो ये सब हमारे ग्लोबल हो गया। तो भाई साहब पब्लिक में प्राइवेट में मतलब क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, एग्जैक्ट रन कैसे करते हैं, पैसा कैसे कमाते हैं, सारी चीजें तुम्हें भाई सीखने को मिलेगा। ठीक है, समझ रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं और आशा करता हूँ तुम सीखोगे यार, है ना, इंटरेस्टिंग लगेगा। यकीन मानो बिजनेस स्टडीज ना क्लास 11th का एंड 12th का बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग होता तो है, लेकिन मैं यकीन से कर सकता हूँ ना, जिस स्कूल में तू पढ़ रहा है तुम्हारा टीचर बिजनेस स्टडीज़ को बहुत अच्छे ढंग से नहीं पढ़ाते होंगे, और इसी वजह से तुम्हें बोरियत लगता होगा, राइट। तो इस चीज़ को मानो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो तुम्हारे पास लाता रहूँ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ, चैप्टर नंबर 4, बिजनेस सर्विस। भाई बैंक है, बैंक क्या है, एक बिजनेस मैन है। सोचो, जहां पे तेरा अकाउंट है, तुम्हारी फैमिली के अकाउंट है, मेरा अकाउंट है, ठीक है, वो एक बिजनेस कर रहा है। तो कितनी बड़ी उसकी माइंडसेट होती है। बैंक जो बैंकिंग होता है ना, बैंक वाले क्या है, पैसा तो कमाते होंगे, बैंक की सैलरी, जितने भी स्टाफ है आखिर में सैलरी कहाँ से बट रही है, बैंक से ही तो बट रही है। और बैंक पैसा कैसे कमा रहा है, सोच लो। ये बिजनेस का, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम सोचोगे, तुमने तो 1 लाख रुपए जाके डिपॉजिट किया, ठीक है, तुम जाके निकाल लो, डाल लो पैसा, ठीक है, रख रहे हो, निकाल लो, विथड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, डिपॉजिट कर रहे हो, तो भाई बैंक का क्या फायदा, सोचो कैसे कमाता होगा। तो भाई बैंकिंग के बारे में तुम्हें सीखने को मिलेगा। यानी कि जो बिजनेस के जो सर्विसेज होते हैं, जैसे लाइक इंश्योरेंस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी भाई। ठीक है, तुम्हारे स्कूल है, अब तुम स्कूल में सोच रहे होगे कि मैं पढ़ने जाता हूँ, इतने बच्चे हैं, इतने सारी चीजें, भाई बिजनेस स्कूल भी बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल है। हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल भी एक बिजनेस मॉडल हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं तेरे। ई बिजनेस, भाई साहब ई बिजनेस क्या होते हैं, यानी कि ऑनलाइन बिजनेस। फ्लिपकार्ट ले ले, तो फ्लिपकार्ट हो गया, डिजिटल ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब ये सारी चीजें तुम्हें सीखने को मिल रहे होंगे। ओके, फिर आ जाओ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बोलूँ तो एथिक्स हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए, ये सारी चीजें होती क्या है, इसके बारे में तुम्हें पता लगाना भाई साहब। ठीक है, तो ये सारी चीजें सीखने को तेरे को मिलेंगी। फिर चैप्टर 7, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है, प्रमोशन क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, मतलब सारी चीजें तुम्हें एटलीस्ट सीखने को मिलता है। ठीक है, फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 8, जो कि हमारा फाइनेंस से रिलेटेड होता है। शेयर्स होते हैं, तुम देख रहे होगे कि अपने एरिया में जो भैया दीदी होते हैं वो लोग शेयर ट्रेडिंग करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी जो बिजनेसेस होती हैं वो फंडिंग कहाँ से राइज करती हैं, फंडिंग कहाँ से उठाती हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कराती हैं, डेवलपमेंट कराती हैं। ठीक है, शेयर क्या होते हैं, शेयर इशू कैसे होते हैं, शेयर, ठीक है, प्रीमियम क्या होता है, मतलब सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेगा, शेयर से रिलेटेड, डिवेंचर से रिलेटेड, ठीक है, लोन से रिलेटेड। तो इस तरह की चीज़ें सीखने मिलेंगी। ठीक है, फिर आ जाओ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करता है जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं। फिर जैसे कि एमएसएमई क्या हो गया, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें सीखने को सारी चीज़ें मिलेंगी। इंटरनल ट्रेड क्या होता है, होलसेल ट्रेड हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया। तुम्हें तो बस होलसेल के बारे में बस इतना ही मालूम है ना कि लार्ज अमाउंट में वो सेलिंग करता है। रिटेल वाला है तो वो जो छोटे मोटे एरिया में होते हैं, छोटे मोटे वो सामान ला के वो सेल करता है। नहीं भाई, इससे हटके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें चैप्टर नंबर 10 में सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई वीडियो को तुम पूरा देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे रिलेटेड सारी वीडियो तुम्हारे को मिलेंगी। और 100/100 लाना तेरा नहीं, तेरा नहीं, मेरा भी सपना है कि तेरा 100/100 आए, और आएगा तो लिख के रख ले। फिर आ जाओ नेक्स्ट, इंटरनल बिजनेस। हाँ भाई, एक्सपोर्ट क्या होता है, इम्पोर्ट क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, तुम तो अभी तक यही समझे ना कि दूसरे कंट्री से माल आता है और माल जाता है। ठीक है, माल आता है, माल जाता है, समझ लेना, जस्ट लाइक गुड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आ जाओ नेक्स्ट, हाँ भाई, स्ट्रेटेजी, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारे 11 चैप्टर हैं। ठीक है, तो इतना ही है तुम्हें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, एक ही चैप्टर है। तो चलो, आशा करता हूँ तुमको समझ में आया होगा। अब मैं आगे बोलूँ, स्ट्रेटेजी तुम्हें फॉलो कैसे करना है, 100/100 लाओगे कैसे, 2-3 बातें बताऊंगा। पहला, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि 11 के तुम्हारे पास वीडियो पहुंच जाए। दूसरा, एनसीईआरटी बाइबल। जी हाँ, तुम्हें एनसीईआरटी को बाइबल मानना पड़ेगा, घोल के पीना पड़ेगा। अगर मैं
सरल भाषा में बोलो तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भाई घोल के पीना ही पड़ेगा, बाइबल मान के तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, वीकली रिवीजन करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड दूसरा कंसिस्टेंसी को फॉलो करना ही पड़ेगा। तुम कितनी इंटेलिजेंट हो कोई मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंस कितना रहते हो मैटर ये करता है, तभी जाकर तुम टॉपर एक बन पाओगे, ठीक है। तो आज से ही स्टार्ट करो, कंसिस्टेंसी से फॉलो करो, रिजल्ट तुम्हारे कदम चुमेगी, ठीक है। और आशा करता हूँ भाई साहब तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है, समझ आशा करता हूँ सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई होंगी, ठीक। और ये वीडियो तुम्हें अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल जो सब्सक्राइब बेल आइकन है उसको दबा दो, ठीक है। तो मिलते हैं चैनल